नमस्कार, मैं राकेश दिवाकर और आप देख रहे हैं पब्लिक लैब। मैं इस समय आ पहुंचा हूं इस समय चक्की पाट बुद्ध विहार। जैसा कि विधिवत सभी लोग जानते हैं, धर्म हिंदू धर्म हो, चाहे पंजाबी धर्म हो, चाहे आपका मुस्लिम धर्म हो, इस धर्म को लेकर भारत में हमेशा मुद्दा छिड़ा रहता है। बस इसी धर्म को लेकर यहाँ पर मैं आ पहुंचा हूँ बुद्ध विहार चक्की पाट नजदीक जाके। जैसा कि विधिवत सभी लोग जानते हैं, पूरे भारत में धर्म को लेके कोई ना कोई मुद्दा छिड़ा ही रहता है और तमाम तरह के धर्म हैं भारत में। उनमें से एक धर्म है बौद्ध धर्म। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अक्टूबर को नागपुर में 14,56,000 लोगों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म को की दीक्षा ली थी, अपनाया था। परिचय के साथ क्या कहेंगे उसके बारे में? सर्वप्रथम तो मैं आपके इस पब्लिक लाइव टीवी के चैनल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं या इस वीडियो को देखेंगे उनको शुभकामना। दूसरा ये, आपने कहा कि भारत में बहुत सारे धर्म हैं। जी। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि भारत में बहुत धर्म नहीं है, केवल एक धर्म है और वो धर्म है बुद्ध का धर्म। बाकी जो भी है मजहब हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं, लेकिन धर्म नहीं हो सकते, क्योंकि धर्म में मानव से मानवीय संबंध होता है। यदि इस नजरिए से हम देखें सभी को तो कहीं ना कहीं कोई फर्क आता है। रही बात 14 अक्टूबर सन 1956 को, एक मिनट जरा बंद कर। जहां तक 14 अक्टूबर सन 1956 की बात है, ये दो बात बहुत महत्वपूर्ण है। एक, उस दिन राम ने रावण का वध किया। दूसरा ये कि उस दिन यानी चंडा अशोक ने, हिंसक अशोक ने हिंसा का प्रत्याग करके अहिंसा का मार्ग चुना। तब हमको ये देखना हमारे देश के लोगों का बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में ये कहा जाता है, जो परिभाषा है हिंदू शब्द की, कि हिंदू काला, चोर, झूठा, इस तरह की परिभाषा करते हैं। मैं नहीं करता। लोगों में चले जो अर्थ को अनर्थ करके या अनर्थ को अर्थ करके कहे, मैं समझता हूं या तो पागलपन शुरू हो गया है या पागल हो चुके हैं। अब रही बात बाबा साहब की जो है दीक्षा समारोह की, तो ये दो चीजें बहुत समझना जरूरी है। एक जो है सम्राट अशोक ने क्यों बुद्ध का धर्म स्वीकार किया। दूसरा ये, क्यों डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। दोनों की अगर हम तुलना करें तो अंगुली माफ नहीं कहना चाहिए मुझे इस समय पर। मैं सम्राट अशोक की बात कर रहा हूं। तो सम्राट अशोक ने सोचा क्या करूं, मुझे नींद नहीं आ रही है। वो अपने गुरु के पास गया और उससे पूछा कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। तो उसने बोला कि अशोक, तेरे मन में जब तक जीत की भावना रहेगी तब तक तुझे नींद नहीं आएगी, क्योंकि तू जीतना चाहता है, सारे विश्व को जीतना चाहता है। तक्का अपने राग द्वेष से मुक्त नहीं हो सकता, अपने अहंकार को समाप्त नहीं कर सकता, अपने आप के स्वरूप को नहीं जान सकता, वो विश्व विजेता कैसे बनेगा। इस शब्द से ही
उसने उसी समय संकल्प किया कि आज के बाद मैं हिंसा नहीं करूंगा, और वो चड्डा अशोक से देवानंद प्रिय सम्राट उस वर्ष 14 अक्टूबर सन 1956 विजयादशमी जो थी वो उस दिन पड़ रही थी जिस दिन रावण का वध होना था। अब लोग बोलते हैं कि रावण बदमाश था, चंडाल था, सीता का अपहरण करके ले गया। मैं इन सारी चीजों को मिथ्या, झूठा, बकवास मानता हूं। क्यों? अगर कोई आदमी किसी की बहन की नाक काट दे और उसके बदले में उस बहन का भाई नाक काटने वाले की बीबी को या भाभी को ये कह करके ले जाए कि तुम चलो, तुम्हें ये जंगल है, यहां बहुत जंगली जानवर है, कोई खा सकता है, इसलिए मेरे साथ चलो, और उसे उसने अशोक वाटिका में रखा, और उस अशोक वाटिका में रखा जहां चाहता वो चलता जाए। तो वो हर अक्टूबर के महीने में 14 अक्टूबर को ही मनाई जाना चाहिए, लेकिन लोग वही दशहरा वाले दिन अशोक धम्म विजयदशमी को मनाते हैं। तो परंपरा का मतलब यह है वो भी परंपरा की लीक को पीट रहे हैं और ब्राह्मणवाद की उस ब्राह्मणवादी नीति का अनुसरण करते हुए उसी दिन अशोक विजयदशमी मनाते हैं जिस दिन रावण का वध होता है। अभी प्रश्न ये है बौद्ध धर्म स्वीकार क्यों किया? यह दो चीजें हैं। जी। अशोक ने कलिंग युद्ध में लाखों लोगों को मारने के बाद बुद्धिज्म स्वीकार किया। इसलिए स्वीकार किया कि जिस धर्म में मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है, आदमी को आदमी से प्यार नहीं है, जहां अनगिनत देवी देवताओं की संरचना की गई है, जहां 18 पुराण, 4 वेद शास्त्रों की संरचना है, गीता है, भागवत है और तमाम धार्मिक ग्रंथ है, जो सभी आज के युग में तो हमारे देश का एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि हम तो अस्त्र से और शस्त्र से शासन चलाने वाले हैं। शायद वो भूल जाता है कि जब आदमी सन्यासी हो जाता है तो उसके मन में इंसान की भावना जागृत होती है, और यदि वो अपने मुंह से अस्त्र शस्त्र की बात करता है तो मैं उसको राजनीति में छिपा हुआ एक भेड़िया कहूंगा जो सन्यासी के अस्तित्व को अपने कर्मों से मिट्टी में मिलाने का काम कर रहा है। इसलिए मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने जो बुद्धिज्म स्वीकार किया 1935 में, उन्होंने घोषणा की थी नासिक में कि जिस धर्म में मैं पैदा हुआ मरूंगा नहीं, है ना। और उसके बाद में जब 56 में बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो उन्होंने अपनी ही बात को पूरा किया और वो बौद्ध हो गए। उस समय पर आपकी कथा अनुसार, लोगों के कथा अनुसार लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। अब प्रश्न ये है, समाजों को बाबा साहब के नजरिए से, धम्म के नजरिए से नहीं देखा, राजनीतिक नजरिए से देखा है। इसलिए वो लोग बौद्ध भिक्षुओं के सिर पर बैठ करके बौद्ध धर्म का झुंझुना लेकर के पूरे देश में लोगों को बौद्ध बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, जो उनके बाप भी कभी पूरा नहीं कर सकते। क्योंकि जो लोग अपने धर्म गुरुओं को स्वीकार नहीं करते, अपने धर्म गुरुओं को अपमान करते हैं, अपने धर्म गुरुओं को नहीं मानते, कदाप वो अधार्मिक लोग हैं।